स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपल टैंक। क्लास 10th की फिज़िक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। रिपल टैंक आपके पास क्या चीज़ है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज की ये तमाम जो चीज़ें हैं इस टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी जो है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी जो है वो आपके पास किस तरह की इसकी डेफिनेशन है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में फिर आपको बताया जाएगा कि ये दिखने में कैसा होता है। बेसिकली रिपल टैंक आपके पास एक डिवाइस का नाम है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि आपके पास वेव्स जो हैं वो तीन तरह की मीडियम्स में जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। वो तीन तरह की मीडियम्स कौन कौन से हैं? वन इज़ सॉलिड, सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड वन इज़ गैसेस जो है जिसमें हम साउंड वेव्स को या वेव्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल उन तीनों में से एक ही मीडियम को यूज़ किया जा रहा है एंड दैट मीडियम इज़ कॉल्ड वाटर वेव्स। तो हमने बताया कि रिपल टैंक आपके पास सबसे पहली जो इसकी हेडिंग हम बनाएंगे दैट इज़ द डेफिनेशन। वो इसकी डेफिनेशन के बारे में होगी कि व्हाट इज़ रिपल टैंक, रिपल टैंक क्या है। तो स्टार्टिंग में बताएंगे इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस। ये आपके पास एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है और एन इंस्ट्रूमेंट या ये इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस, जिसको हम यूज़ करते हैं क्या चीज़ करने के लिए? टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, जिससे के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसकी अगली कंडीशंस आएंगी, एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी खसूसियात के बारे में स्टडी करना। और किसकी खसूसियात? वाटर वेव्स की। पहली बात आपके पास ये होगी कि इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस का नाम है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम रिपल टैंक कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, इसने वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवानी है एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको इसके साथ डिस्कस किया जाएगा। दिस डिवाइस इज़ नेम्ड एज अ रिपल टैंक। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसकी हेडिंग आ रही है वो होगी अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बनावट है वो किस तरीके की होगी, दिखने में किस तरीके का होगा। और साथ ही साथ इसकी रफ थोड़ी सी डायग्राम भी साथ ड्रा करेंगे जिसके ज़रिए आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ रिपल टैंक। वैसे आपके पास ये बुक पे डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह की डायग्राम वहाँ पे बनी हुई है, किस तरह का रिपल टैंक होगा। तो कंस्ट्रक्शन में बता रहे हैं कि इसकी जो आगे पास पार्ट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट, इट हैज़ अ ग्लास ट्रांसपेरेंट, इसका ग्लास का ट्रांसपेरेंट जो है वो क्या होगा? एक टब होगा, ट्रांसपेरेंट टब, यानी कि जो आपके पास जो जिसमें उन्हें पानी को फिल करना है वो सारे का सारा किसका बना होगा? ग्लास का बना होगा। और वो ग्लास कलर्ड नहीं होना चाहिए, वो एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। उसके बाद सेकंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए? अ वाइब्रेटर, एक वाइब्रेटर चाहिए। और वाइब्रेटर में आपके पास दो कंडीशंस आ जाती है, इसमें दो चीज़ें शामिल की जाती हैं। वन थिंग इज़ मोटर, एक इसमें मोटर होगी और एक वुडन पैडल, वुडन पैडल जो है। ये दो चीज़ें आपके पास जो है वो क्या करेंगी? एज ए वाइब्रेटर काम करेंगी इसके अंदर जो है। उसके बाद इसी वाइब्रेटर के लिए हमें एक पावर सप्लाई भी चाहिए, पावर सप्लाई, जो इस वाइब्रेटर को वाइब्रेट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। पावर सप्लाई के बाद हमें एक इमेज को बनाने के लिए अ बल्ब विद अ स्टैंड, अ बल्ब विद अ स्टैंड, ये भी चाहिए। और लास्ट पे हमें इसके लिए जो है जहाँ पे हमने इसका इमेज बनाना है, ऑब्ज़र्व करना है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं, किस किस तरीके से हो रही हैं, उसके लिए हमें एक बिल्कुल ही प्योर एंड स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस इज़ रिक्वायर्ड।
एक बिल्कुल ही प्लेन और स्मूथ सरफेस या प्योर एंड स्मूथ सरफेस, इस प्योर की जगह पे आप प्लेन लिख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल जो प्लेन सरफेस आपके पास होगी जहाँ पे इमेज हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे सकता है, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टू सी द इमेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डाइफ्लेक्शन विच इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स। तो ये आपके पास की कंस्ट्रक्शन होगी। इसके आप डायग्राम बना के आपको मैं दिखाता हूँ कि रिपल टैंक आपके पास जस्ट लाइक कि ये एक आपके पास टब है, इस तरीके का एक टब होगा और इसकी आपके पास ये सरफेसेस हो रहेंगी और इस जगह पे आपके पास एक पैडल हम ड्रॉ कर देते हैं। इस पूरे के अंदर वाटर हमने फिलअप किया हुआ है, इट इज़ फिल्ड विद द वाटर, और वाटर के अंदर यहाँ पे हमने एक लगाया हुआ है पैडल विच इज़ अ यूज एज अ वाइब्रेटर, इट इज़ अ पैडल, और अ वुडन पीस, ये आपके पास वुडन पीस होगा और इसके ऊपर हमने अटैच की होगी एक मोटर जो है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक पैडल है, लकड़ी का टुकड़ा है जो पानी के अंदर डिप किया हुआ है, कम्प्लीटली डिप नहीं है, पानी का इसका हाफ हिस्सा जो है पानी के अंदर होगा और हाफ हिस्सा पानी के ऊपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहीं पे अटैच कर दी एक मोटर, इट इज़ आ मोटर, ठीक है, इसको हम साथ साथ लेबल कर देते हैं, इट इज़ अ मोटर, दिस वन इज़ अ वुडन पैडल, वुडन पैडल, और ये जो इसके अंदर है वो आपके पास वाटर है, दिस वन इज़ कॉल्ड वाटर, और ये आपके पास क्या है, ट्रांसपेरेंट टब जो कि ग्लास का बना हुआ है। अब आपने करना क्या है, इस मोटर के साथ कनेक्शंस किए होंगे हमने, किसको दिया हुआ है यहाँ पे, पावर सप्लाई जो है, ठीक है, पावर सप्लाई से, और यहाँ पे जाके कहीं पे हमने एक लैंप कनेक्ट किया होगा ताकि इसका इमेज हमें बिल्कुल ही एक प्लेन सरफेस जो कि डाउनवर्ड हमने यहाँ पे शो करवाई, इस जगह पे हमें इसकी जो आगे पास इमेजेस वगैरह शो होंगी, दिस वन इज़ अ प्लेन सरफेस, और यहाँ पे हमें इसके इमेजेस शो हो रहे हैं जो है। लो इस तरह की आगे वाली डिवाइस है, इस पूरी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एक रिपल टैंक कहते हैं। दोबारा सुने ज़रा इसके बारे में, हमारे पास डेफिनेशन में ये आया कि रिपल टैंक क्या है, एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ की जाती है, एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। उसके बाद हमने बताया इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या होगी, इसकी बनावट कैसी है। एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट टब होगा, उसे हम पानी से फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद उसके अंदर एक वाइब्रेटर हमने अटैच किया होगा, वाइब्रेटर में दो चीज़ें शामिल होंगी, एक मोटर और एक वुडन पैडल जो कि पानी से हाफ उसके अंदर डिप होगा और हाफ उस पानी की सरफेस से अपवर्ड होगा जो है। और उसी वाइब्रेटर को हम कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के साथ। एक हमें इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए विद अ स्टैंड, और एक प्लेन एंड स्मूथ सरफेस हमें चाहिए टू ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ वाटर वेव, जहाँ पे हम वाटर वेव्स की इमेजेस को इजीली ऑब्जर्व कर सकें जो है। इसकी डायग्राम मैंने आपको बताई, ये आपके पास एक टेबल नुमा है, हमने जो चीज़ लगाई है, इट इज़ अ ग्लास ट्रांसपेरेंट टब है, इसके अंदर वाटर फिलअप किया, वाटर के अंदर वुडन पैडल लगाया, इलेक्ट्रिक मोटर लगाई, पावर सप्लाई से कनेक्ट किया उसको, और एक लैंप लगाया टू ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वेव्स जो है। इसी के बाद डायग्राम से, कंस्ट्रक्शन से, डेफिनेशन से हम आगे चलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपल टैंक या वाटर वेव्स, कि वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस करवाई गई थी रिपल टैंक की वजह से, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो स्टार्टिंग में हम बता रहे हैं, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, दिस वन इज़ नेम्ड एज अ रिपल टैंक, और इट इज़ नेम्ड एज अ रिफ्लेक्शन, इसे हम रिफ्लेक्शन का नाम दे रहे हैं जो है। जो आपके पास सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है किसके बारे में, अबाउट रिपल टैंक के बारे में जो है, कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है। आपको पहले डियर स्टूडेंट्स बता दूं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, देयर आर 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स विच वी हैव स्टडीड इन रिपल टैंक। जो हम रिपल टैंक में पढ़ते हैं वो आपके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
वो कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। इन तीनों के बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। जो है पहली जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपके पास रिफ्लेक्शन के बारे में कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। तो हमने बताया कि रिफ्लेक्शन आपके पास एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए अ वेव इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड दे विल बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव ट्रैवल करती है और दूसरे मीडियम से टकरा के वो पहले मीडियम में दोबारा वापस आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब मीडियम क्या है? मीडियम हमने पढ़ा हुआ है तीन चीज़ों के बारे में। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। दीज आर कॉल्ड द मीडियम्स। यानी कि जब आपके पास एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं अबाउट लाइट, लाइट के बारे में कि लाइट है आपके पास, वो ट्रैवल करती है फ्रॉम एयर टू सॉलिड। मिरर आपके पास क्या है? सॉलिड है। और जो आपके पास एयर है वो क्या है? गैस है। गैस से वो जो आपके पास क्या है? लाइट ट्रैवल करती है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। एंड इट विल बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम मीन्स एयर, वो एयर में टकरा के दोबारा वापस आ जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही होगा। इसको कंसिडर करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक आगे पास सरफेस है, इट इज़ अ सरफेस, कोई भी सरफेस है। इसमें से आगे पास दिस वन इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस वन इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है जो है, जब इंसिडेंट रे वो जो लाइट आगे पास ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फ़र्ज़ किया ये ग्लास मटेरियल है आपके पास, इसे अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको थिक कर दें फॉर ऑब्जर्विंग दैट इट इज़ अ ग्लास मटेरियल, कि अगर आपके पास इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ग्लास मटेरियल है, तो उसमें हमने बताना अब क्या है कि क्या वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, मूव कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, क्या वो बाउंस बैक करेंगी। इसको लिए हमने क्या किया? इसको ऑब्ज़र्व कर लिया। अब फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास ग्लास मटेरियल है और ये आपके पास क्या है? एयर है। तो द लाइट या वेव्स इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल हो रही हैं और इट विल बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और वो दोबारा बाउंस बैक कर रही हैं। इट मीन्स दिस वन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखें यहाँ पे इसमें क्या होगा। मीडियम दोबारा आपको रिवाइज़ करवा दूँ। यहाँ पे जो मीडियम है एयर है, यहाँ पे जो मीडियम है ग्लास है। वो आपके पास एयर मीन्स गैस और ग्लास मीन्स सॉलिड। तो जो वेव है वो ट्रैवलिंग कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये बात इसमें बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। दो एंगल्स कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे एंगल लाइट आ रही है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिससे लाइट टकरा के वापस जा रही है। दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होना ज़रूरी हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर में हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। दिस लाइन इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन। अगर ये नॉर्मल लाइन है तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें क्या होगा। द लाइन विच एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So both angles should be equal to each other if we have to completed the reflection of wave. अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हो तो ये कंडीशन को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है. ये कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल होना ज़रूरी हैं. अगर नहीं होंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी. रिफ्लेक्शन होगी तो इनको बराबर होना ज़रूरी है, तभी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करवाया जाएगा. ऐसे ही आगे पास क्या है, रिपल टाइम में भी ऐसे ही है. आगे पास वेव जो है वो क्या है, ट्रेवल करेंगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड दे विल बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें शैलोअर और डीपर वाटर के बारे में हम डिस्कस किए करते हैं। साथ साथ जो है शैलोअर वाटर और डीपर वाटर में जब आगे पास वो मूव करती हैं तो उसमें हम बताते हैं कि इट विल बी मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जो है। इसी के साथ जो आगे पास की सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है वो है अबाउट रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होगी जो है, सेकंड वन इज नेम्ड एज अ रिफ्रैक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि किस तरीके से हम इसको रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करवाते हैं। उसमें क्या था, उसमें आगे पास सारी की सारी लाइट बाउंस बैक करती थी, टकराती थी, वापस आती थी। इसे हम क्या कहते हैं कि इट विल बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें भी आगे पास सरफेस वैसे ही हम ड्रा कर लेते हैं। इट इज़ अ ग्लास मटेरियल, ग्लास का मटेरियल है ये वाला हमने ड्रा किया। इसी में हमने बताना है कि जब आगे पास लाइट ट्रैवल करती है या वेव ट्रैवल करेंगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसमें होगा क्या। पहले हम बताते हैं जी इंसिडेंट रे सेम वैसे फॉल करेगी सरफेस के ऊपर। दिस वन इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब होगा क्या, नेक्स्ट क्या होगा, अगर तो वो सारी की सारी जो वेव है वो टकरा के वापस चली जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, रिफ्लेक्शन का। लेकिन यहाँ पे अब ये कंडीशन नहीं होगी। इसमें क्या होगा, इसमें आगे पास यहाँ से कुछ ये रे अपनी एंगल को चेंज करेगी एंड इट विल बिकम रिफ्रैक्टेड रे। इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कब चेंज होगी, देखें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा करते हैं, नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो जो आपके पास ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, इनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगी। जब भी आगे बार रिफ्लेक्शन करवाई जाएगी इट विल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। इसके बाद थर्ड और लास्ट जो आपके पास रह गई फिनोमेना जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, दैट इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। उसे हम डायफ्रैक्शन कहेंगे कि व्हाट इज़ डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन किसे कहा जाता है जो है। तो इसमें आपने बताना क्या है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। इसमें आगे पास दो प्रोसेस होते हैं, या तो बेंडिंग का प्रोसेस होगा, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल्स के कॉर्नर से जब उसको हम बेंड करवाते हैं या स्प्रेड करवाते हैं, दैट फिनोमिना, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, ऑब्स्टिकल स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, इसे हम दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं। वन इज़ कॉल्ड मिरर्स एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड लेंसेज। दे आर कॉल्ड ऑब्स्टिकल्स, यानी कि ऑब्स्टिकल्स को यूज़ करते हुए जब हम किसी भी वेव को या तो स्प्रेड करते हैं या उसको बेंड करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, उसे हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास किस तरीके से होगा। फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपके पास एक सरफेस ले ली और इसमें हमने एक स्लिट ड्रा कर दी। दिस इज़ अ स्लिट, इट इज़ अ स्लिट। ये आगे पास छोटी सी स्लिट हमने यहाँ पे ड्रा कर दी। अब होगा क्या, यहाँ से आगे पास वाटर वेव्स आएंगी। जब वो वाटर वेव्स आएंगी तो इसमें से पास करेंगी, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, इट विल चेंजेस, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी एंड इट इज़ स्प्रेडिंग, तो ये स्प्रेड हो जाएंगी। इसी के अलावा अगर आगे पास एक और कंडीशन देखी जाए कि स्लिट अब आपके पास तरह थोड़ी सी लेंथी कर दी हमने, इसमें स्लिट आपके पास क्या है, थोड़ी सी इसकी साइज़ लार्जर है देन प्रीवियस वन, इसकी निस्बत इसका साइज़ क्या है, ज़रा बड़ा है। इसमें क्या होगा, आगे पास जब वाटर वेव्स मूव करेंगी तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड इट विल बेंडिंग इन दिस वे। इसकी डायरेक्शन आगे पास इस तरीके से चेंज होती जाएगी जो है। तो इससे हमने बताया क्या कि आगे पास जो वेव्स हैं
या तो उसकी बेंडिंग या उसकी स्प्रेडिंग जब करवाई जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स मींस लेंसेज को यूज़ करके, मिरर्स को यूज़ करके। तो जब उसको हम यूज़ करवाते हैं तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। और आपके पास ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, यूटिलाइज़ की जाती हैं किसके अंदर, रिपल टैंक के अंदर। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो हैं वो वाटर के साथ बिहेव किए जाते हैं। बेसिकली इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, चाहे वो साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स के साथ जो है। तो यहाँ पे वाटर वेव्स थी तो ज़ाहिर बात है वेव्स के साथ कंसर्न किया जाएगा। इसमें आगे बाद रिफ्लेक्शन भी करवाई जाएगी, उसकी रिफ्रैक्शन भी करवाई जाएगी और उसकी डायफ्रैक्शन भी करवाई जाएगी। तो ये आपके पास तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ को साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आपके पास शॉर्ट में भी फॉल करता है। शॉर्ट में कैसे आएगा, डिफ़ाइन रिफ्लेक्शन, सिर्फ रिफ्लेक्शन को डिफ़ाइन करें, या डिफ़ाइन रिफ्रैक्शन, सिर्फ रिफ्रैक्शन को डिफ़ाइन करें, या ओनली डिफ़ाइन डायफ्रैक्शन। ये तीनों डेफिनेशंस अलग अलग से भी आपको शॉर्ट में आ सकती हैं। और अगर लॉन्ग में आई तो ये आपके पास पूरा कंसर्न किया जाएगा रिपल टैंक की डेफिनेशन, इसका कंस्ट्रक्शन, डायग्राम और साथ में तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करके हम बताएंगे कि ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, आज का जो आपका टॉपिक था वो यही था, रिपल टैंक के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।